इंटीग्रेशन कैसे होता है, क्या होता है, इसके कंसेप्ट क्या होते हैं। यानी सर बेसिकली आप ये कहना चाहते हैं कि इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, जोड़ होता है। ऐसा कुछ साइन होता है किसका, इंटीग्रेशन का। क्वेश्चन कैसे बनाए, पहला स्टेप क्या रहेगा, फॉर्मूला लगाओ और उसके पावर एन का फॉर्मूला होता है। सर ये सी क्या होता है, अभी रुको यार। हेलो गाइस, दिस इज सौरभ, मैं आपका स्वागत करता हूं एक नए वीडियो में जिसका नाम है इंटीग्रेशन। क्या नाम है बाबू, इंटीग्रेशन। आज हम इंटीग्रेशन के बेसिकली टॉपिक को देखेंगे, इसके कंसेप्ट को देखेंगे और इसके क्वेश्चंस को भी क्या करेंगे, देखेंगे। थोड़ी थोड़ी बातें करेंगे, छोटी छोटी बात करेंगे, बिल्कुल नॉर्मल वे में ही क्या करेंगे हम यहाँ पे अपना सिलेबस को पढ़ाई करेंगे। और हाँ, एक और बात, हम लोग एक अल्फा सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जिसमें प्योर बेसिक मतलब पूरी एनसीईआरटी, प्योरली जितने भी हमारे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं उसमें हम सभी एनसीईआरटी क्वेश्चंस को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, उसके कंसेप्ट को देखेंगे, हर एक चीज को क्या करेंगे, न्यूट्रलाइज करेंगे, जो बिल्कुल यूट्यूब पे जाएगा और बिल्कुल फ्री है। और एवरी एंड ईच क्वेश्चन और हर एक चीज हम कहाँ यूट्यूब पे पढ़ाने जा रहे हैं। आज से शुरू कर रहे हैं, हमारा इंटीग्रेशन टॉपिक है, हम यहाँ शुरू कर रहे हैं और एक एक क्वेश्चन, एक एक टॉपिक सबको क्या करते जाएंगे, डिस्कस करते जाएंगे। तो आइए देखते हैं कि इंटीग्रेशन कैसे होता है, क्या होता है, इसके कंसेप्ट क्या होते हैं और इसके थोड़े बहुत क्वेश्चंस देखेंगे। आई थिंक ज़्यादा ड्यूरेशन नहीं होगा सिलेबस का, क्योंकि ये मेरा पहला वीडियो यूट्यूब का, जैसा कि आप जानते हैं और पहचानते हैं। चलिए हम शुरू करते हैं क्या, इंटीग्रेशन। सर बेसिकली इंटीग्रेशन होता क्या है, तो ध्यान से देखिए, हैशटैग इंटीग्रेशन, हैशटैग इंटीग्रेशन। सर इंटीग्रेशन का मतलब बेसिकली क्या होता है, तो बाबू आप लोगों ने समीशन देखा होगा, ऐसा वाला जो साइन होता है, ये वाला समीशन देखा है। इसका मतलब होता है जोड़, इसका मतलब क्या होता है, जोड़। यानी सर बेसिकली आप ये कहना चाहते हैं कि इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, जोड़ होता है। हाँ बाबू बिल्कुल, इंटीग्रेशन का मतलब जोड़ ही होता है। सर कैसे, जैसे मान लीजिए अगर कहीं छोटा छोटा एरिया दिया गया हो, क्या दिया गया हो, छोटा छोटा एरिया, और उसको कलेक्ट करके एक पूरे मतलब जितना भी एरिया हो उसका आप क्या निकाल दें, पूरा एरिया का क्षेत्रफल निकाल दे। वो किसके थ्रू निकालेंगे, हम इंटीग्रेशन की मदद से निकालेंगे। किसकी मदद से निकालेंगे, इंटीग्रेशन की मदद से निकालेंगे। तो जैसे मान लीजिए आपका जो भी आय है, जो भी मतलब आपका इनकम है, उसका छोटा छोटा कलेक्शन होता है, उसका हम कुल कैसे निकालेंगे, तो उसका भी कुल हम कैसे निकाल सकते हैं, इंटीग्रेशन की मदद से, और बहुत ही आसानी वे में क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। मींस जो हमारा इंटीग्रेशन होता है बेसिकली उसका मतलब क्या होता है बाबू, उसका मतलब होता है समीशन, यानी जोड़ना या फिर कुल निकालना। क्या निकालना, कुल निकालना। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, जोड़ना होता है। क्या होता है बाबू, जोड़ना, यानी ऐड करना। क्या होता है, जोड़ना। ओके क्लियर है। समीशन का मतलब, इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, जोड़ना। ठीक है। और बाबू जो हमारा इंटीग्रेशन होता है बेसिकली कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप। फर्स्ट टाइप इज इनडेफिनिट, फर्स्ट टाइप इज इनडेफिनिट। थोड़ा साफ लिखते हैं, फर्स्ट टाइप इज इनडेफिनिट एंड सेकेंड टाइप इज डेफिनिट। क्लियर है। हमने यहाँ पे क्या बताया, इंटीग्रेशन बाबू दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट टाइप इज द इनडेफिनिट और सेकेंड टाइप इज द डेफिनिट। सर इनडेफिनिट और डेफिनिट में क्या अंतर है, तो बाबू ध्यान से देखिए, जो हमारा इनडेफिनिट होता है बेसिकली इसमें लिमिट्स नहीं होते हैं। सर क्या नहीं होते हैं, लिमिट्स। सर ये लिमिट्स क्या है, धीरे धीरे समझ में आएगा, आराम से पढ़िए, सब हो जाएगा। देखिए बाबू और एक और चीज, ऐसा कुछ साइन होता है किसका, इंटीग्रेशन का, कुछ इस तरह का। इस तरह के साइन को हम क्या बोलते हैं, ये इंटीग्रेशन का साइन है। किसका साइन है, इंटीग्रेशन का। ठीक है। अब जैसे मान लीजिए आपके पास कुछ y बराबर फंक्शन दिया गया हो, क्या दिया हो, y बराबर कुछ फंक्शन गिवन हो, और हमने इसको क्या किया, इंटीग्रेट किया विद रिस्पेक्ट टू dx। क्या किया, इंटीग्रेट किया। तो कैसे पढ़ेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ fx dx, इंटीग्रेशन ऑफ fx dx पढ़ने का तरीका है। ओके। तो सर इसमें लिमिट नहीं होता है। सर लिमिट कैसे होता है, ध्यान से देखिए, यहाँ पे हम बता रहे हैं एक चीज, यहाँ पे सर लिमिट नहीं होता है, यहाँ पे लिमिट नहीं होता है। यहाँ पे हमको लिमिट मेंशन नहीं किया गया होता है, हमको जहां से मन वहां से क्या करते हैं, इसको इंटीग्रेट करते हैं। और देखो ना, नाम में भी क्या दिया है, इनडेफिनिट, इसका कोई डेफिनेट नहीं है, मतलब कोई अंत नहीं है, जहां वहां तक। और इसका देखिए डेफिनेट, मतलब सर ये लिमिटेड है, वो बिल्कुल इसमें क्या आ जाएगा, लिमिट आ जाएगा। सर कैसे, तो ध्यान से देखिए, अगर फंक्शन दिया हो y बराबर क्या, fx,
क्या दिया हो, fx। हमने बोला इसको आप क्या करिए, इंटीग्रेट करिए। क्या करिए, इंटीग्रेट करिए। और आपने पूछा सर कहां से कहां तक, यानी सर a से b तक इंटू dx। समझ में? कुछ इस तरह बाउंडेशन होता है, कुछ इस तरह लिमिट्स होते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हमको निकाय निकालना है तो 1 से लेके 3 मंथ तक का इक्वल निकाय का क्या निकालना है, सम निकालना है या फिर इंटीग्रेशन निकालना। लिमिट दे देखिए 1 से 3 तक, समझ रहा ना? तो उसको हम क्या बोलते हैं, डेफिनेट। क्या बोलते हैं, डेफिनेट। और इनडेफिनेट क्या होता है सर, जिसमें हमको कोई लिमिट मेंशन नहीं हो, जिसमें हम कोई लिमिट मेंशन नहीं हो। आई होप कि आपको क्लियर होगा कि इनडेफिनेट और डेफिनेट क्या होता है। तो बस बेसिकली इतना याद रखिए कि जो हमारा इनडेफिनेट होता है उसमें लिमिट नहीं होता है, और इसमें डेफिनेट होता है उसमें लिमिट मेंशन होता है। क्लियर है? हालांकि ये तो हम आगे पढ़ेंगे 7.8 से, ठीक है। इसमें और भी थोड़ी बहुत जानकारी लेंगे कि 7.8 से जब हम इसको शुरुआत करेंगे तो वहां भी और भी अच्छी तरह जानकारी देंगे कि ये क्षेत्रफल में कैसे वर्क करता है, ठीक है। अभी हम हाल फिलहाल में इसको ही शुरू कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इनडेफिनेट और ये हो गया हमारा क्या, डेफिनेट। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। अब एक और चीज, बहुत बच्चों को मन में डाउट होता है सर क्वेश्चन कैसे बनाए। बहुत बच्चों को मन में डाउट होता है कि क्वेश्चन कैसे बनाए, क्वेश्चन कैसे बनाएं। तो बेसिकली बाबू क्वेश्चन अगर आप बोल रहे हैं कि हम सर क्वेश्चन कैसे बनाएं, तो हम आपसे बोलेंगे कि बाबू क्वेश्चन दिया क्या है। बात तो ध्यान समझिए, अगर आप कहीं पूछ रहे हैं कि सर क्वेश्चन कैसे बनाएं, तो हम पूछेंगे बाबू क्वेश्चन क्या दिया गया है। अगर क्वेश्चन किसका हो, इनडेफिनिट का हो, किसका हो, इनडेफिनिट का, तो सर क्या करेंगे, ध्यान से पहला स्टेप सुनिए बाबू, फॉर्मूला लगाओ। क्या लगाओ, फॉर्मूला लगाओ। पहला स्टेप क्या रहेगा, फॉर्मूला लगाओ। और फिर दूसरा स्टेप क्या रह जाएगा, साथ में सी जोड़ो, साथ में क्या करो, सी ऐड करो। सर ये सी क्या होता है, अभी रुको यार, धीरे धीरे आगे चलते हैं, समझ में आएगा, टेंशन नहीं लेने का। ओके, तो सर अगर हमको इनडेफिनेट क्वेश्चन दिया होगा तो हम क्या करेंगे। अब वो क्वेश्चन पहचानना आपको आना चाहिए। देखिए इनडेफिनेट का क्या होता है सर, इसमें लिमिट नहीं होती है, और सर डेफिनेट जिसमें लिमिट मेंशन होता है। ओके, क्लियर है, क्लियर है। अगर हमको सर इनडेफिनेट का क्वेश्चन दिया हो तो हम कैसे करेंगे, तो पहली बात कि आप क्या लगाइए, फॉर्मूला लगाइए। क्या लगाइए, फॉर्मूला। और सेकंड थिंग्स आप क्या करेंगे, इसमें सी को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। सी क्या होता है, कैसे होता है, बिल्कुल जानेंगे, लेकिन अभी ध्यान दीजिए कि हम कैसे क्वेश्चन बनाएंगे। ओके सर, सर अगर हमको डेफिनेट दिया हो तब क्या करेंगे, तो ध्यान से समझिए। डेफिनेट दिया हो तो क्या करेंगे, सर अगर डेफिनेट दिया हो तो क्या करेंगे बाबू, इसका भी पहला सेम प्रोसेस है। क्या लगाओ, फॉर्मूला लगाओ। क्या लगाओ, फॉर्मूला लगाओ। और सर सेकेंड थिंग्स क्या होती है बाबू, इसमें सेकेंड थिंग्स ये होती है कि इसमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। सर ये क्या होता है, जब इसको पढ़ेंगे तब जानेंगे। हालांकि अभी जान लीजिए कि बेसिकली इसका रूल क्या होता है बाबू। इसमें हो जाएगा अपर लिमिट। देखिए होता ये है कि जो हमारा इंटीग्रेशन होता है ना, ध्यान से देखिए, जो हमारा डेफिनेट का इंटीग्रेशन होता है, मान लीजिए ये और ये क्या है, b, तो ये होता है हमारा अपर लिमिट। क्या होता है, अपर लिमिट। और ये हमारा क्या होता है, लोअर लिमिट। क्या होता है, लोअर लिमिट। तो बेसिकली होगा क्या, जब हम डेफिनेट का जब सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले तो फॉर्मूला लगाएंगे, और फिर उसके बाद से क्या होगा सर, तो उसके बाद से बाबू हो जाएगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, बस इतना आपको करना। और हाँ, इसमें सी ऐड नहीं होगा, इसमें सी ऐड नहीं होगा। ये जब होगा तब देखेंगे हम। 7.8 7.4 जो भी हो, मतलब 7.1 से 7.8 से आई थिंक शुरू होता है और 7.11 तक जाता है, ठीक है। तो ये था बेसिकली हमारा इंट्रोडक्शन का, हो सकते हैं किसका, इंटीग्रेशन का। किसका बाबू, इंटीग्रेशन का। सर इंटीग्रेशन कितने प्रकार के, दो टाइप्स के, पहला इनडेफिनेट, दूसरा डेफिनेट। पहला सर इनडेफिनेट में क्या होता है बाबू, इसमें लिमिट मेंशन नहीं होता है। और सर डेफिनेट क्या होता है, जिसमें लिमिट मेंशन होता है। ओके सर, क्लियर है। सर क्वेश्चन कैसे बनाए, पहला डाउट। तो मैंने पूछा बाबू क्वेश्चन दिया क्या है, जनवन सी बात है। सर अगर क्वेश्चन हमारा इनडेफिनेट का हो, इफ हमारा क्वेश्चन कैसा हो, इनडेफिनेट का, तो क्या करेंगे, आपको ही पता है। पहले फॉर्मूला लगाओ। सर फॉर्मूला अभी जस्ट 1 मिनट में आ रहे हैं। फॉर्मूला लगाओ। क्या लगाओ, फॉर्मूला, और साथ में क्या ऐड करो, सी, खत्म कहानी। ओके, फिर इसके बाद से क्या आता है हमारे पास, डेफिनेट। क्या आता है, डेफिनेट। सर डेफिनेट कैसे बनेगा, तो पहला स्टेप क्या है बाबू, फॉर्मूला लगाओ। पहला स्टेप दोनों में सेम है। पहला स्टेप क्या है, फॉर्मूला लगाओ। और सेकेंड स्टेप क्या है, तो बाबू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ओके, आई होप कि आपको क्लियर होगा। अब चलिए देखते हैं कुछ इसके फॉर्मूले। क्या देखते हैं, फॉर्मूले।
जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पे पहला फॉर्मूला क्या दिया है, x के पावर n, x के पावर n। तो बेसिकली वो क्या होता है, x के पावर n का फॉर्मूला होता है x के पावर n प्लस 1 अपान में n प्लस 1 और साथ में c, साथ में c। क्लियर है, c ऐड करना है क्योंकि ये कैसा है, ये इंडेफिनिट है सर। कैसा है, इंडेफिनिट। ठीक है बाबू, यहाँ पे एक और चीज मेंशन कर लीजिएगा सर। क्या मेंशन कर लीजिएगा, जो हमारा n होता है ना वो कभी -1 ना हो। ओके, क्योंकि -1 होगा तो देखो ना, -1 प्लस 1 कट के 0 हो जाएगा, इसका मान तो 1 हो जाएगा सर, है कि नहीं। तो इसके लिए ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे -1 ना हो, तब हम ये क्या फॉर्मूला क्या करेंगे, यूज करेंगे। क्या करेंगे, यूज करेंगे। क्लियर है, ठीक है। अब देखिए दूसरा फॉर्मूला आता है सर e के पावर x इंटू डी एक्स। तो बाबू इसका होता है e के पावर x और साथ में क्या, c, साथ में क्या, c। जो होता है सेम वही होता है, e के पावर x का क्या होता है, e के पावर x और साथ में c। क्लियर है, मतलब सर e के पावर x का क्या होता है, e के पावर x। बाबू c याद कर लीजिएगा, c कभी भी मत भूलिएगा। ओके, ठीक है सर। 1/x का क्या होता है, तो बाबू इसका होता है log x और साथ में c, log x और साथ में c, log x और साथ में c। सर अगर इस फॉर्मूले को देखा जाए तो अभी आते हैं, थोड़ा होल्ड करिए, यहाँ आइए, इसको अभी हम बताएंगे कि यहाँ पे कैसे होता है। ठीक है, यहाँ आइए सर। sin x का क्या होता है, तो बाबू याद रखिएगा, इसका होता है माइनस cos x और साथ में c। ये सर हमको याद करना है, बिल्कुल याद करना ही पड़ेगा। सर कैसे याद करें भैया, लिख के याद करो यार, पढ़ के याद करो। सर नहीं याद होता है तो कोई बात नहीं, क्वेश्चन प्रैक्टिस से याद करो, लेकिन याद तो करना ही पड़ेगा। ओके, क्लियर है, ठीक है। अगर हमको cos x देते सर तो इसका क्या होता है, तो बाबू इसका होता है sin x। क्या होता है, sin x और साथ में c। c को हमेशा ऐड करना है, इतना बात दिलो दिमाग में डाल लीजिए। ओके, दिलो दिमाग में क्या करिए, डाल लीजिए। अगर हम sec x की बात करें, किसकी बात करें, sec स्क्वायर x, किसकी बात करें, sec स्क्वायर x, तो इसका होता है tan x और साथ में c, tan x और साथ में c। ओके सर, क्लियर है। अगर हम बात करें cosec स्क्वायर x की, तो इसका होता है माइनस का cot x और साथ में c, cot x और साथ में c। और यहाँ पे देखिए sec x इंटू tan x दिया है, तो इसका होता है बाबू sec x और साथ में c। ये सभी फॉर्मूले आपको याद करनी पड़ेंगे सर। ये वाला आपने छोड़ दिया सर, क्यों, तो ध्यान से देखो बाबू, यहाँ पे क्या होता है, जो हमारा a है ना, अगर हमारा a क्या हो, कांस्टेंट हो, क्या हो, कांस्टेंट हो। जैसे मान लीजिए -10, -5, -10, ये सभी हमारे कैसे नंबर है, वो कांस्टेंट है। ओके सर, तो अगर हमारा कांस्टेंट होगा तो ये कहाँ चलाएगा, बाहर। बाहर आने से पहले एक काम होगा, यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1 इंटू x के पावर 0। यस सर, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि x के पावर 0 का मान कितना होता है, 1, और 1 इंटू a कितना हो जाएगा, a। क्लियर है, एक कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा, कहाँ आ जाएगा, बाहर, इंटू dx। ध्यान से देखिए, एक कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, यहाँ बचेगा x के पावर 0 इंटू dx, x के पावर 0 इंटू dx। अब इसमें एक फॉर्मूला ऐड कर दीजिए, कौन सा, x के पावर n का, x के पावर n का। तो ध्यान दीजिए, अगर इसे फॉर्मूला लगाएंगे x के पावर n का, तो सर क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा a x के पावर, ध्यान से देखिए फॉर्मूला जो हम लगा दिए तो कुछ ऐसा, x के पावर 0 + 1 अपान में 0 + 1 और साथ में c। तो बेसिकली क्या हो जाता है, ये कट छट के क्या आ जाता है, वो x आ जाता है, क्या आ जाता है, x और साथ में c। यानी सर ax प्लस में c। यदि सर हम कोई कांस्टेंट का, अगर हम किसी कांस्टेंट का क्या करें, इंटीग्रेशन करें, कांस्टेंट का क्या करें, इंटीग्रेशन, तो सर कुछ मत करेगा, उसके साथ x ऐड कर दीजिएगा। क्या ऐड कर दीजिएगा, x। जैसे मान लीजिए अगर 7 का करेंगे तो 7x, 8 का करेंगे तो 8x, 9 का करेंगे तो 9x। इस तरह क्या करेंगे, हम यहाँ पे ऐड करेंगे। आई होप कि ये वाले स्लाइड आपको क्लियर होगा। क्लियर है, आगे बढ़ जाएं, बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। कुछ नहीं बाबू, बेसिक सा क्या है, फॉर्मूला है, तो इसको देख लीजिएगा। ओके, ठीक है। अब देखिए हमारे पास एक फॉर्मूला लिखा गया है, cosec x इंटू cot x। तो इस ये होता है cos x का, किसका होता है बाबू, cos x और साथ में c, लेकिन किसका बाबू, तो माइनस का, किसका, माइनस का, किसका, माइनस का। ओके, ठीक है। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ एक फॉर्मूला लिखा गया है 1 अपान में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 अपान में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सर इसका क्या होता है, तो ध्यान दीजिए, इसका होता है बाबू साइन इनवर्स x और साथ में c। आई थिंक आप यहाँ पढ़ रहे हैं तो आप लोगों ने डिफरेंशिएशन देख लिया होगा, अगर नहीं देखा होगा तो बेसिकली हम वीडियो लाएंगे, पीछे का भी चैप्टर का वीडियो लाएंगे, अभी नहीं, कुछ दिन वेट करने के बाद। ठीक है, ये बिल्कुल मेरा फर्स्ट वीडियो है यार, तो अभी थोड़ा सा सब चीज़ों को मेंटेन कर रहे हैं, हर एक चीज़ देख रहे हैं, कैसे क्या होता है, सीख रहे हैं बेसिकली। ठीक है, तो देखिए अगर आप लोगों ने डिफरेंशिएशन पढ़ा होगा तो बाबू देखिए, ये ना इसका डिफरेंशिएशन है, क्या है, डिफरेंशिएशन है,
समझ में आ रहा है? यानी सर एक चीज आपने बताया नहीं कि जो इंटीग्रेशन होता है ना वो डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस भी होता है। क्लियर है? तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1/1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ऐसे ही अगर इसका हम क्या कर दे, इंटीग्रेशन करें तो हमको ये फंक्शन मिलेगा। बिल्कुल मिलेगा सर। बात समझ में नहीं आई? बात समझ में आई तो बस ध्यान से इतना सुन लीजिए कि जो डिफरेंशिएशन होता है, सॉरी फॉर दैट, जो इंटीग्रेशन होता है वो डिफरेंशिएशन में क्या होता है? रिवर्स होता है। क्या होता है? रिवर्स होता है। यानी अगर हमारा कोई डिफरेंशिएशन वाला फंक्शन है, अगर उसको हम इंटीग्रेट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? पुराना वाला फंक्शन, डिफरेंशिएशन वाला फंक्शन। अभी आगे समझाएंगे लास्ट टॉपिक में, ठीक है सर। इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा माइनस के cos इनवर्स x और साथ में c। सर इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा बाबू tan इनवर्स x और साथ में c। सर इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा 1 माइनस, सॉरी फॉर दैट, cot इनवर्स x प्लस में c। सर इसका क्या हो जाएगा बाबू? ये मॉड में रहेगा। ओके, यहाँ देखिए इसका क्या होता है? इसका होता है sec इनवर्स x और साथ में c। और इसका क्या हो जाएगा? आपका हो जाएगा cosec इनवर्स x और साथ में c, और साथ में क्या आ जाएगा? c। आई होप कि इतना फॉर्मूला आपको क्लियर होगा। यहाँ पे देखिए एक और फॉर्मूला है, अगर a के पावर x हो तो इसका होता है a के पावर x अपान में log ऑफ a और साथ में c। c तो कभी भूलिएगा ही मत, c कभी भी मत भूलिएगा भाई साहब। c बोलेंगे तो दिक्कत होगा, c भूलेंगे तो दिक्कत होगा। आई होप कि ये वाला भी आपको स्लाइड क्या होगा? क्लियर होगा। आप इसको लिख लेंगे और याद करेंगे, ठीक है। अब बेसिकली हम आगे बढ़ते हैं। अब इसके ऊपर कुछ क्या देखते हैं? क्वेश्चंस देखते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं कुछ क्वेश्चन। जैसे में एक यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है 7 का क्या करना है हमको? इंटीग्रेशन। क्या करना है? इंटीग्रेशन। तो ध्यान से देखिए किस तरह होगा बाबू। अभी जस्ट हम यहाँ पे आपको सिखाया गया है, जस्ट यहाँ पे देखिए यही वाला कंसेप्ट वहां पे लागू होगा। आइए देखिए किस तरह। अगर यहाँ पे बात करें तो हम इंटीग्रेशन ऑफ 7 इंटू एक्स के पावर 0 इंटू डी एक्स लिख सकते हैं। बिल्कुल सर लिख सकते हैं। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर। 7 कांस्टेंट है, कहाँ जाएगा? बाहर। कहाँ जाएगा? बाहर। तो भाई साहब 7 बाहर आ जाएगा, यहाँ बचेगा एक्स के पावर 0 इंटू डी एक्स। क्लियर? क्लियर। सर इसमें कौन सा रूल रहेगा? तो बाबू एन वाला रूल रहेगा। सर क्या होता है एक बार लिख दो ना, याद नहीं आता क्या भाई? अगर एन वाला रूल देखें तो अगर एक्स के पावर एन का रूल देखेंगे तो एक्स के पावर एन प्लस 1 अपान में एन प्लस 1, ये होता है फॉर्मूला। ओके, तो ध्यान दीजिए। और यहाँ पे लगाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 7। अगर इसको देखें तो यहाँ हो जाएगा x के पावर 0 प्लस 1 अपान में 0 प्लस 1 और साथ में c को नहीं भूलना है। क्लियर है? ओके सर। यहाँ हो जाएगा 7, इसको जब सॉल्व करेंगे कितना आएगा? x और साथ में c, साथ में c। तो बेसिकली आपको इतना याद रखना है ना, हम किसी भी कांस्टेंट का क्या कर रहे हैं? इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो हम इनडायरेक्ट क्या लिख देंगे? उसके साथ x लगा देंगे। जैसे में अगर हम एक बात करें यहाँ पे, अगर 2 का अगर हमको इंटीग्रेशन करना है तो हमारा कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा। और साथ में क्या लिख दीजिएगा? सेट c। क्या लिख दीजिएगा? c। सेम यही प्रोसेस होता है। ओके, प्रोसेस तो सेम यही होता है, बट यहाँ पे क्या लग जाता है? बस हम इनडायरेक्ट यूज करना सीख जाते हैं, ठीक है। क्योंकि इतना बड़ा तामझाम लेके चलेंगे तो थोड़ा दिक्कत होगा। मान लीजिए जब आप भी सीख लेंगे तो इनडायरेक्ट ही लिखेंगे। जहां तक मुझे लग रहा है जब आप भी सीख जाएंगे तो क्या करेंगे? इनडायरेक्ट ही लेंगे। जैसे अगर मान लीजिए अगर हमको इंटीग्रेशन ऑफ 10x करना है या फिर 100 करना है, कितना करना है? 100, तो कितना हो जाएगा? 100x और साथ में c। खत्म कहानी यार। ओके, आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर आगे एक क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन क्या है? एक्स क्यूब का क्या करिए? इंटीग्रेशन करिए। एक्स क्यूब का क्या करिए? इंटीग्रेशन करिए। तो आइए ध्यान से समझिए क्या होता है। यहाँ पे हो जाएगा यहाँ पे सर देखते ही आपको पता चल रहा है कौन सा रूल चाहिए? एक्स के पावर एन वाला। एक्स के पावर एन वाला सर क्या होता है? होता है एक्स के पावर एन प्लस 1। यहाँ एन का मान कितना है बाबू? 3। एन का मान कितना है? 3। तो x के पावर n प्लस 1 अपान में n प्लस 1 और साथ में c। ठीक है, जब इसको हम सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा? x के पावर 4 अपान में 4 और साथ में c। दिस इज योर आपका बहुत ही बेसिक से सवाल है यार, कोई टफ सवाल नहीं है। ओके, क्लियर है ना? कोई टफ सवाल नहीं है, बहुत ही बेसिक चीज है। ओके, अब देखिए यहाँ ध्यान से, अगर इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा? ध्यान से देखिए सर 1/x का होता है log x। तो ध्यान से देखो, कुछ बच्चे यहाँ पे ऐसे करेंगे। कैसे करेंगे? सर आपने बताया 1/x का इंटीग्रेशन कितना होता है? log x।
क्या होता है log x प्लस सी। तो कुछ बच्चे यहाँ पे करेंगे सर अगर 1/x² दिया है इंटू डी एक्स दिया है तो क्या हो जाएगा log, क्या हो जाएगा log x² प्लस में सी। नहीं बाबू ये गलत स्टेप होता है, ऐसे नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ 1/x के लिए ही होता है, समझ में। यहाँ पे क्या होगा तो ध्यान से देखिए, ये गलत स्टेप है, इसको नहीं अपनाना है। सर हमको क्या करना पड़ेगा, इस x वाले टर्म को ऊपर ले जाइए तो क्या हो जाएगा x के पावर -2 इंटू डी एक्स, x के पावर -2 इंटू डी एक्स। ओके ठीक है, अब फिर कौन सा रूल लगेगा, n वाला। कौन सा रूल लगेगा, n वाला। ठीक है, तो n वाला रूल क्या होता है, x के -1 2 है और साथ में क्या जुड़ जाएगा 1 और -2 प्लस 1 और साथ में c। जब सॉल्व करेंगे कितना आएगा, x के पावर -1 x के पावर -1 अपान में -1 और साथ में c। इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा -1/x, -1/x और साथ में बाबू c मत भूलिएगा, समझ में आया। ठीक है सर यहाँ पे कैसे हुआ बाबू, इस पावर में कितना है, माइनस से नीचे जाता है तो क्या होता है प्लस होता है। अरे यार जेन्युइन सी बात है, जैसे यहाँ देखो ना, ये ऊपर क्या था क्या हुआ माइनस, तो ये नीचे आएगा तो क्या होगा प्लस, यार सो सिंपल। आई होप कि आप लोगों को क्या होगा, ये क्लियर हो चुका होगा। आगे बढ़ जाए आगे, बिल्कुल सर आगे बढ़ जाइए। ओके देखिए आगे क्या है, हाँ देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आ गया सर इसको कैसे करें। अरे भाई साहब प्लस है, तोड़ दो यार, अलग अलग प्लस हो या माइनस हो क्या करना है, तोड़ देना है। क्या करना है, तोड़ देना है। देखिए किस तरह बाबू, यहाँ पे दिया है x के पावर 3/2, ध्यान से देखिए x के पावर 3/2, इसको अलग इंटीग्रेट कर लीजिए कुछ इस तरह, अलग अलग सेपरेट कर लो मेरे भाई। क्या कर लो, अलग अलग क्या कर लीजिए, सेपरेट कर लिए। बिल्कुल आसान है कि नहीं। अलग अलग जब सेपरेट कर लेंगे भैया, अलग अलग प्लस का चिन्ह तो क्या अलग अलग, एक रूल बना लो, एक लॉ बना लो, अगर इंटीग्रेशन के टर्म्स किस में रही हो प्लस में, तो तोड़ के भैया अलग अलग क्या कर लेंगे, उसको इंटीग्रेट कर लेंगे। सर सिर्फ प्लस में, नहीं माइनस वाला भी। सर अगर हमको यहाँ माइनस में दिया हम क्या करेंगे, इसको भी तोड़ के अलग अलग क्या कर लेंगे, इंटीग्रेट कर लेंगे। सो सिंपल यार। ध्यान देखिए, अगर इसको ध्यान देखिए, अगर इसको हम इंटीग्रेट करना चाहेंगे तो सर कौन सा रूल लगेगा, n वाला। कौन सा रूल लगेगा, n वाला। ध्यान दीजिए, अगर इसमें हम n वाला रूल लगाएं तो हो जाएगा x के पावर 3/2 प्लस 1 अपान में 3/2 प्लस 1। क्लियर है, यस सर क्लियर है बिल्कुल। और साथ में सर इसको कैसे करना है, अभी बताया यार पीछे, अभी बताया, जो कांस्टेंट होगा बाहर आएगा, चाहे इनडायरेक्ट लिख सकते हो क्या 1 × x, यानी x क्या लिख सकते हो x, और साथ में क्या हो जाएगा c। इसको सॉल्व कर लीजिए, 2 × 2 और 2 3 5, 5/2 x के पावर 5/2 अपान में 5/2 और साथ में x और साथ में c। भैया c को नहीं छोड़ना है, बिल्कुल c को नहीं छोड़ना, ठीक है। यहाँ पे इतना हो जाएगा, इसको सीधी बात लिख लो, यहाँ पे हो जाएगा 2/5 x के पावर 5/2 साथ में x और साथ में c। दिस इज योर आपका फुल एंड फाइनल आंसर। आई होप कि आपको क्लियर हो चुका होगा। सर अगर प्लस वाले टर्म इंटीग्रेशन देगा तो क्या करेंगे, बेसिकली तोड़ेंगे और फॉर्मूला लगाएंगे। हम बोला ना पहले ही बताया मैंने, इंडेफिनेट को कैसे सॉल्व करना है, फॉर्मूला लगाना है और साथ में क्या करना है, c ऐड कर देना है लास्ट में, है कि नहीं। क्लियर है, ओके चलिए इधर देखते हैं। सर इधर वाला क्वेश्चन कैसे होगा, सर प्लस माइनस है यार, अलग अलग कर लो, क्या दिक्कत है। आइए देखिए ध्यान से, अलग अलग करें। x के पावर 3/2 इंटू डी एक्स प्लस 2 कांस्टेंट है बाहर ले रहे हैं, 2 कांस्टेंट है बाहर ले रहे हैं, e के पावर x इंटू डी एक्स माइनस 1/x इंटू डी एक्स, 1/x इंटू डी एक्स। ओके सर क्लियर है। अब इसको ध्यान देखिए, सर यहाँ पे कौन सा रूल रहेगा, वही n वाला। कौन वाला, n वाला। ओके सर यहाँ कितना हो जाएगा, x के पावर 3/2 अपान में 1, अपान में नहीं भाई प्लस में, किसमें प्लस में, x के पावर 3/2 प्लस में 1 और अपान में क्या हो जाएगा 3/2 प्लस 1। क्लियर, ओके सर क्लियर। सर प्लस 2 कांस्टेंट बाहर ले लो यार। सर e के पावर x का क्या होता है, भाई साहब पीछे चलना पड़ेगा क्या, e के पावर का x का क्या होता है, e के पावर x ही होता है। ओके क्लियर है। आइए देखिए आगे चलते हैं। तो e के पावर x का क्या हो जाएगा, e के पावर x माइनस, सर इसको कैसे करना है, सर इसको आप क्या करिए, सर इसको आप ऊपर लेके जाइए, क्या हो जाएगा -1। बहुत मार मारेंगे, इधर देखो फॉर्मूला में मेंशन है कि n का मान क्या होना चाहिए, -1 नहीं होना चाहिए, ऊपर लेके नहीं जाएंगे। वो इनडायरेक्ट किसका होता है, यहाँ देखो तीसरा नंबर फॉर्मूला किसका होता है, लॉग का होता है। किसका होता है, लॉग का। ओके आइए देखते हैं, यहाँ पे देखिए, तो इसको सर हम क्या इनडायरेक्ट लिख सकते हैं, क्या log x और साथ में c। बिल्कुल क्लियर है, आई होप ये क्लियर होगा। ओके सर आगे, ये सर वही कितना हो जाएगा 5/2 और अपान में
5/2 इनडायरेक्ट कर रहे हैं लाइन, इतना तो समझ में आता है ना यार। 2 e के पावर x माइनस log x और साथ में c, इसको हम क्या लिख सकते हैं 2/5 और x के पावर 5/2 प्लस 2e के पावर x माइनस log x और साथ में c। दिस इज योर आपका फुल एंड फाइनल आंसर। इजी है ना भाई, इजी है, बहुत इजी है, बहुत ही आसान है, इसको बस न्यूट्रलाइज करके देखना है, ठीक है, कुछ नहीं है यार, हो जाएगा। इंटीग्रेशन टू का बोलते हैं लोग टफ। हाँ जैसे मैं कि यहाँ क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 आइए देखते हैं सर इसको कैसे करेंगे। तो भाई साहब अभी बताया प्लस माइनस आए तो क्या करो यार, तोड़ दो, अलग अलग कर दो, ठीक है, या प्लस दिख जाए या फिर माइनस दिख जाए, क्या करना है, तोड़ना है। सर गुना दिखे तो आगे बताएंगे, ओके बिल्कुल। ध्यान दीजिए सर, इसको क्या कर सकते हैं सर, साइन एक्स का अलग कर लीजिए, साइन इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स इंटू डी एक्स। साइन एक्स इंटू डी एक्स अलग अलग क्या करना है, इसको सेपरेट कर लेना है, ओके। फिर देखिए चूंकि हम जानते हैं साइन एक्स का क्या होता है, साइन एक्स का होता है कॉस एक्स, नहीं माइनस का कॉस एक्स, अब प्लस कॉस एक्स का क्या होता है साइन एक्स और साथ में सी। दिस इज योर आपका आंसर। स्पीड तेज नहीं हो रही है, धीरे पढ़ा रहे हैं, ओके। अरे इतना तो चलता है यार, अब तो इतना फॉर्मूला याद है तो हो ही जाएगा, ठीक है। आई होप कि क्या है, क्लियर है। अब चलिए इस क्वेश्चन को थोड़ा देखते हैं, ठीक है। बहुत ध्यान से देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन को। अगर इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो सर इसको सेपरेट कर लीजिए ना, 1/, इसको क्या लिख सकते हैं 1/cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स अपन में cos स्क्वायर एक्स। अरे हाँ भाई लिख सकते हैं यार, ये डिवाइड है तो दोनों में जाएगा, 1 में भी जाएगा, साइन में भी जाएगा, और साथ में क्या लगा दीजिए dx, क्या लगा दीजिए dx। क्लियर है, क्या किए हैं, ये जो cos स्क्वायर एक्स है ये दोनों में डिवाइड होगा ना, 1 में भी और साइन में, तो अलग अलग कर लिए, ठीक है सर। यहाँ पे क्या हो गया, ये चेंज हो गया, ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा sec स्क्वायर एक्स माइनस, सर इसको क्या करेंगे ध्यान से देखिए, इसको हम कर सकते हैं साइन एक्स अपन में cos एक्स इंटू में 1/में cos एक्स। सर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं अभी आगे पता चलेगा, क्योंकि ये बाबू आगे जाके फॉर्मूला बनेगा, क्या बनेगा फॉर्मूला, नहीं तो ऐसे तो करते रह जाएंगे ना, कोई सेंस बनता है। इसको फॉर्मूले के रूप में लेके जाना ही पड़ेगा किसी भी तरह से, न्यूट्रलाइज करो, ब्रेक करो, तोड़ो, ट्रिगो लगाओ या फिर बेसिक मैथ लगाओ, कुछ भी करके इसको कहाँ लेके जाना है, इसको लेके जाना है फॉर्मूले वाले टर्म में। सर आपको कैसे पता, मच मोर प्रैक्टिस, ओके। ध्यान दीजिए इंटू क्या हो जाएगा dx, अब अलग अलग कर लें, ध्यान से सुनिए, यहाँ हो जाएगा sec स्क्वायर एक्स माइनस ये क्या हो जाएगा tan x और ये क्या हो जाएगा sec x इंटू dx, ओके क्लियर है। थोड़ा जगह की कमी पड़ रही है तो इसको इधर कर लेते हैं, ओके। यहाँ आइए ध्यान से देखिए, सर प्लस माइनस आ गया, प्लस माइनस आ गया, क्या करो सेपरेट करो, क्या करो सेपरेट करो। सर एक काम करिए sec स्क्वायर एक्स का क्या कर लीजिए अलग, और माइनस में sec x इंटू सॉरी फॉर दैट क्या दिया है tan x इंटू sec x को क्या कर लीजिए अलग कर लीजिए, tan x इंटू sec x को क्या करिए अलग कर लीजिए। सर फॉर्मूला नहीं याद है तो भैया देख ले यार, क्या कर तू देख लेना, अभी भी नहीं आया इतना दूर, हाँ देख लो। sec स्क्वायर एक्स का क्या होता है tan x और sec इंटू tan का क्या होता है cos x, sec x क्या होता है sec x। सर इसका क्या हो जाएगा tan x माइनस इसका क्या हो जाएगा sec x और साथ में c। दिस इज योर आपका फुल एंड फाइनल आंसर। आई होप कि आपको ये भी स्लाइड क्या होगा क्लियर होगा, बहुत ही आसान है। इसको हमने अलग अलग सेपरेट किया, फिर इस यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इस cos को दो टर्म में तोड़ लिया भाई साहब, क्योंकि ये cos स्क्वायर है तो एक cos यहाँ एक cos यहाँ, और फिर यहाँ पे tan हो जाएगा और ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा sec हो जाएगा। सर ये फार्मूला बन गया, क्या बन गया फॉर्मूला, क्या बन गया फॉर्मूला, और ये भी क्या बन गया फॉर्मूला। अलग अलग सेपरेट करके और फिर क्या किया इसका हमने तोड़ के और फार्मूला लगा दिया और साथ में क्या लगा दिया c। दिस इज आपका आंसर। आई होप कि ये वाला आपका स्लाइड क्लियर होगा। आइए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड क्या है तो ध्यान दीजिए। सर यहाँ भी एक क्वेश्चन दिया गया, अरे यार अब तो आसान है भाई साहब, देखो ना किस में दिया है प्लस में दिया है, किस में दिया है प्लस में, तो क्या करेंगे तोड़ेंगे ना। यहाँ देखिए 2e के पावर x इंटू dx कर दीजिएगा और प्लस e के पावर x अलग अलग क्या कर लेंगे अलग अलग, बस इतना याद रखिए प्लस माइनस दिखे सेपरेट, प्लस माइनस देखे अलग अलग, सेपरेट नहीं क्या अलग अलग, क्या बाबू अलग अलग, ओके ठीक है। सर यहाँ क्या हो जाएगा 2 कांस्टेंट है बाहर, 2 कांस्टेंट है बाहर, e के पावर x का क्या होता है e के पावर x, e के पावर x का क्या होता है e के पावर x,
प्लस ई के पावर एक्स का क्या हो जाएगा, ई के पावर एक्स और साथ में सी, यहाँ 2 है, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ पे 1 जुटेगा तो 3 ई के पावर एक्स और साथ में सी। दिस इज योर आपका आंसर। क्लियर है? आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा ये स्लाइड क्या कह रहा है और अगला स्लाइड क्या है। अगला स्लाइड क्वेश्चन नहीं है। हाँ, अब एक बात और कि सर सी क्यों ऐड करते हैं। ओके, तो ध्यान से देखिए सी क्यों ऐड करते हैं, समझने की कोशिश करिएगा। हालांकि बहुत ही आसान चीज है, ठीक है। यहीं पे आपको समझा देते हैं सी क्यों ऐड करते हैं। ओके सर, सी क्यों ऐड करते हैं, तो ध्यान देखिए सी क्यों ऐड करते हैं। अब वो एक मतलब जान जाइए, जो हमारा इंटीग्रेशन होता है ना, जो हमारा इंटीग्रेशन होता है ना, वो डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस होता है। आई थिंक आप लोगों ने डिफरेंशिएशन पढ़ा होगा, ठीक है। नहीं पढ़ा हो तो ना को टेंशन लेने का, आगे वीडियो आएगा और भी वीडियो आएंगे, ठीक है। जुड़े हैं तो बिल्कुल जुड़े ही रहेंगे, और आपके साथ भी और सबके साथ। ओके, तो ध्यान दीजिए यहाँ पे हम एक बात करें, ये इसका रिवर्स प्रोसेस होता है। तो सर उल्टा साइन लगाइए ना, बिल्कुल, हाँ ठीक है। कैसा प्रोसेस होता है डिफरेंशिएशन का, कैसा प्रोसेस होता है, रिवर्स प्रोसेस होता है। ओके सर, बात क्लियर है, ठीक है। इसको थोड़ा साइड रखते हैं। हम आपको एक क्वेश्चन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन। हमने आपको एक फंक्शन दिया y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 6x और प्लस में 9। ये आपका क्या है, क्वेश्चन है। क्या है, क्वेश्चन है। सर इसको क्या करना है, हमने बोला भाई इसको डिफरेंशिएशन कर, क्या कर, डिफरेंशिएशन कर। तो ले भाई ले। सर किसके सापेक्ष होगा, एक्स के सापेक्ष होगा यार। अरे यार इतना तो आता है ना भाई साहब, कर लो ना यार, अलग अलग डिफरेंशिएशन कर लो। ठीक है सर, ये हमारा y का टर्म था, हमने यहाँ पे इसको क्या किया, dy अपन में dx कर दिया। तो सर जब करेंगे तो कितना होगा, एक्स स्क्वायर कितना होता है, 2 कूद के आगे आता है, 2 कूद के आगे आता है, यहाँ हो जाएगा 2x। ओके सर, ठीक है। और प्लस यहाँ क्या हो जाएगा 6। ओके सर, क्लियर है। कितना आएगा, 2x प्लस में 6। क्लियर है ना, बिल्कुल सही, क्लियर है। अब ध्यान दीजिए, हमने बोला कि जो इंटीग्रेशन होता है, डिफरेंशिएशन क्या होता है, रिवर्स प्रोसेस, मींस उल्टा, यानी सर यदि हम इसको क्या करें, इंटीग्रेट करें। सर देखिए अभी हम इसको डिफरेंशिएट किया तो हमको ये मिला, बिल्कुल मिला कि नहीं मिला, बिल्कुल मिला सर। तो यदि हम इसको क्या करें, इंटीग्रेट करें, यानी सर इंटीग्रेशन करें, तो हमको ये फंक्शन मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए सर। एकदम जेन्युइन सी बात है यार कि सर आपने बोला कि इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का क्या होता है, रिवर्स प्रोसेस होता है। तो भाई साहब आपने इसका क्या किया, डिफरेंशिएशन किया, तुमको ये फंक्शन मिला, और तुम फिर अगर इसको इंटीग्रेट करोगे तो ये वाला फंक्शन मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए। तो आइए करके क्या करते हैं, चेक करते हैं कि मिलता है कि नहीं मिलता है। आ जाओ, इसका इंटीग्रेशन भी करते हैं। ओके, ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा भाई साहब। हमारा फंक्शन क्या है, हमारा फंक्शन है 2x प्लस में 6। हमने बोला इसको क्या करिए, इंटीग्रेशन, क्या करिए, इंटीग्रेशन। ठीक है सर, प्लस आ गया तो तोड़ देना भाई अलग अलग। ओके ठीक है, यहाँ हो जाएगा 2x इंटू dx प्लस में इंटीग्रेशन ऑफ 6 इंटू dx। क्लियर है, ओके। सर इसका क्या होगा, 2 कांस्टेंट है, बाहर ले लो यार। सर x इंटू dx प्लस 6 का क्या, इंटीग्रेशन। ओके क्लियर है सर, 2 है तो 2। ओके सर x का क्या होगा, भाई साहब n वाला रूल लगा दे यार। कौन वाला, n वाला। सर कैसे बात कर रहे हैं, बिल्कुल x के पावर n+1 अपन में n+1, और साथ में सर अभी आपने बताया था कोई भी कांस्टेंट उसके साथ x जोड़ देना यार, क्या कर देना, x जोड़ देना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6x और साथ में c, साथ में c। x के पावर में 1 रहता है बाबू, यहाँ पे आई थिंक आपको समझ में 1 रहता है पहले से, है कि नहीं, कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है, और 1+1 2। ओके ध्यान दो, यहाँ पे हो जाएगा x के पावर 2, यहाँ क्या हो जाएगा x के पावर 2 अपन में 2, और यहाँ क्या हो जाएगा 6x प्लस में c। 2 से 2 खत्म यार, गायब हो गया। इसको यहाँ लिख लेते हैं, आ जाओ ध्यान दो, आगे इक्वल टू का साइन दे भाई, क्या यार मास्टर बनेगा तुम। अच्छा देखिए इधर, यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर 6x, ओ माई गॉड, c ही तो बताना है कहाँ से आया। ओ हेलो हेलो, अब इसको साइड रखो ना, सी ही तो बताना है कहां से आया। ओके तो ध्यान दीजिए, हाँ देखिए सर ये तो हमारा इतना ही फंक्शन मिला, कितना मिला सर, आपने बोला ये इसका रिवर्स प्रोसेस है तो तुमको ये पूरा फंक्शन मिलना चाहिए, लेकिन सर कहाँ मिला, नहीं मिला सर, सिर्फ और सिर्फ ये 2 ही टर्म मिला। तो इस 9th मतलब कहने के लिए, इस 9 को पूर्ति करने के लिए, बाबू 9 कैसा नंबर है, तो सर ये कांस्टेंट नंबर है। कैसा नंबर है, कांस्टेंट नंबर है। कैसा नंबर है, कांस्टेंट है यार, बिल्कुल यार, जितने भी हमारे नंबर्स होते हैं क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। तो भाई साहब कांस्टेंट नंबर के लिए इस 9th को पूर्ति करने के लिए हम क्या ऐड करते हैं, c।
भाई साहब जो ये हमारा स्टेटमेंट है, जो डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस होता है इंटीग्रेशन, इसको सेटिस्फाइंग, इसको राइट भी तो होना पड़ेगा ना, इसीलिए हम यहाँ पे क्या ऐड कर देते हैं, सी ऐड कर देते हैं। क्या ऐड कर देते हैं, सी। समझ में आया? ओके सर समझ में आया, बट थोड़ी बहुत समझ में। तो फिर देखना भाई, एक बार और आते हैं। आजा देख सर, सी क्यों ऐड करते हैं, सी क्यों ऐड करते हैं? तो मतलब क्या है सर, आपने बताया कि जो इंटीग्रेशन होता है ना, वो डिफरेंशिएशन में क्या होता है, रिवर्स प्रोसेस, मींस उल्टा। तो सर आपने इस फंक्शन को जब डिफरेंशिएट किया तो कितना आया, 2x प्लस में 6, ठीक है। तो सर यहाँ पे जब आपने इसको इंटीग्रेट किया ना, यहाँ पे जब आपने इसको इंटीग्रेट किया तो सिर्फ और सिर्फ इतना ही मिला हमको, इतना ही फंक्शन मिला, x² प्लस 6x। सर हमको 9 नहीं मिला, तो वही तो कह रहे हैं ना, 9 के लिए हमने क्या लगाया, सी। सर क्यों सी? भाई साहब ये कांस्टेंट और सी भी क्या, कांस्टेंट। हमारा सी कैसा टर्म होता है, ये वो कांस्टेंट होता है। तो मीन्स सर जो हम सी लगाते हैं वो कांस्टेंट की जगह को पूरी करने के लिए लगाते हैं। ओके, आई होप कि आपको ये क्लियर होगा। और ये हमारा आज का लास्ट टॉपिक था, थोड़ा समझिएगा, देखिएगा, क्योंकि ये बहुत ही टफ चैप्टर है, इसको बहुत ही हार्डली चैप्टर बोला जाता है। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद।